हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द यूनियन बजट 2024 जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो बजट में आए हैं, क्या इंक्रीमेंट किया गया है, क्या डिक्रीमेंट किया गया है, कितना अमाउंट दिया गया है, किस किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, ये सारी चीज़ें इन प्लस ऑफ दिस इससे रिलेटेड जो न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन वाज द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड? इंडिया का पहला यूनियन बजट कब प्रेजेंट किया गया? ऑप्शन 1947, 1948, 1949, 1950। इमेज से गेस लगा लिया है और आंसर भी सही है कि पहला यूनियन बजट इंडिया का 1947 में प्रेजेंट किया गया। अब डेट क्या थी? 26 नवंबर 1947। अब ये जो पर्सन का नाम आप देख रहे हो यहाँ पे, आर के शनमुखन चिट्टी, कौन थे ये भी क्वेश्चन फ्रेम, मतलब क्वेश्चन तो आपके मल्टीपल पैरेलल पे फ्रेम हो सकते हैं ना। तो आर के शनमुखम चिट्टी जो है ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था 1947 में। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि पहला मिनी बजट कब प्रेजेंट किया गया था? तो पहला मिनी बजट प्रेजेंट किया गया था 30 नवंबर 1956 को। 30 नवंबर 1956 को पहला मिनी बजट प्रेजेंट किया गया। किसके थ्रू? टीटी कृष्णा मचारी के थ्रू पहला मिनी बजट प्रेजेंट किया गया था 1956 में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बजट? कौन सी कंट्री ने सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, चाइना। तो जिस कंट्री ने सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस किया था, फ्लैग से गेस कर लिया होगा, वो कंट्री है आपकी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस किया था, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is presenting the Union Budget 2023 for which time in a row? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट अभी जो इनॉग्रेट किया है वो कौन से नंबर पे है? 10th, 4th, 5th एंड 6th। तो जो निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट अभी इनॉग्रेट किया है वो है हमारा 5th टाइम इन अ रो। Next, in which year budget briefcase was replaced with traditional बही खाता having the national emblem? तो ये जो बजट आपका था, पहले ये ब्रीफकेस में शो होता था बट इसको चेंज कर दिया गया बही खाता में। बही खाता इन द सेंस ये जो रेड कलर का आप फोल्डर देख रहे हैं इसमें, और एक नेशनल एम्बलम हमारा लगा हुआ है इसमें, इसको बही खाता बोला गया है। कब चेंज किया गया? इन द ईयर 2015, 16, 18, 19। तो ये चेंज किया गया इन द ईयर 2019 को, ब्रीफ केस से बही खाता में चेंज किया, और वो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने चेंज किया था। नेक्स्ट, वेयर इज़ द बजट प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बजट कहाँ पे प्रेजेंट करती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट हाउस, कृषि भवन में। तो जो बजट है आपका ये प्रेजेंट होता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में। बजट कहाँ पे प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा। नेक्स्ट, Budget 2023 focuses on how many priorities called as Sapt Rishis guiding us through Amrit Kal? बजट 2023 कितनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर रहा है और उन प्रायोरिटीज़ को क्या नाम दिया गया है? सप्त ऋषिज गाइडिंग अस थ्रू अमृत काल। ऑप्शंस 5, 6, 7, 8। तो बजट 2023 ये फोकस कर रहा है 7 प्रायोरिटीज़ पे। अब ये 7 प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी हैं? रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये कुछ आपकी प्रायोरिटीज़ हैं जो सप्तऋषिज गाइडिंग अस थ्रू अमृत काल फोकस कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी करेंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ? इस साल का, करंट ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? कितना परसेंट होगा? 4%, 5%, 6%, 7%। तो ये जो करंट ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ है ये आपका है 7%। प्लीज़ याद रखिएगा, करंट ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है? 7%। और इंडियन इकोनॉमी को क्या बोला गया है? ब्राइट स्टार इकोनॉमी बोला गया है। इंडियन इकोनॉमी को क्या नाम दिया गया है? ब्राइट स्टार इकोनॉमी।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्हांसमेंट डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? मैक्सिमम लिमिट जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की है कि कितनी लिमिट तक वो इस सीनियर सिटीजन सेविंग लिमिट उनके अकाउंट्स की कितनी है? ऑप्शंस 5 लाख से 30 लाख, 10 लाख से 30 लाख, 15 लाख से 30 लाख, 20 लाख से 30 लाख। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो डिपॉजिट लिमिट है वो है 15 लाख से 30 लाख। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स बिटवीन इनकम 9 लाख टू 12 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 2023 to 24? हम सबको पता है कि आप लोग या आप लोगों के पेरेंट्स ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो हर साल उसका स्लैब आता है। तो 9 लाख से 12 लाख तक का स्लैब कितना परसेंट पे करना है? ऑप्शंस, रेट ऑफ टैक्स कितना है? 5%, 10%, 15%, 20%। तो 9 लाख से 12 लाख में जो रेट टैक्स है वो है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स बिटवीन इनकम 3 लाख टू 6 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 2023 to 24? रेट ऑफ टैक्स कितना होगा फॉर द ईयर 2023 to 24 इनकम 3 लाख से 6 लाख तक का? ऑप्शंस 5%, 10%, 15%, 20%। 3 लाख से 6 लाख तक का है 5% रेट ऑफ टैक्स। एक बार इस हिम्मत से भी देख लेते हैं। अगर आपका इनकम 3 लाख तक है तो आपको कोई ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5% इनकम टैक्स रिटर्न है। 6 लाख से 9 लाख तक का आपका इनकम है तो 10% टैक्स रेट है। 9 लाख से 12 लाख है तो 15% टैक्स रेट है। 12 लाख से 15 लाख है तो 20% टैक्स रेट है। और 15 लाख से अबव है तो 30% टैक्स रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in first stage? डिजिटल एपिग्राफी म्यूज़ियम गवर्नमेंट ने अभी फोकस किया है, इस साल के बजट में आया है कि उसमें एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के अराउंड 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के डिजिटाइजेशन रखे होंगे, डिजिटल मोड पे वो रखे होंगे। तो उस म्यूज़ियम का नाम क्या है? भारत श्री, भारत श्री, नन ऑफ द अबव। अब श्री और श्री में बहुत ही माइन्यूट सा H का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हिंदी में तो भारत श्री लिखा है, जिसने गेस किया है तो गुड है, नहीं किया है तो करेक्ट आंसर है भारत श्री, SHRI, भारत श्री वो प्लेटफॉर्म है, वो म्यूज़ियम का नाम है। अब श्री जो है यहाँ पे भारत श्री, वो उसे पूरा अगर आप देखोगे तो भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बजट एलोकेटेड फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू शिफ्ट लो कार्बन इकोनॉमी एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल? अब ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना बजट एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने? 16,700 करोड़, 17,700 करोड़, 18,700 करोड़, 19,700 करोड़। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे जो बजट अलॉट हुआ है गवर्नमेंट का वो है 19,700 करोड़, 19,700 करोड़ बजट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे अलॉट हुआ है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर डिफेंस बजट एलोकेशन वॉज ₹5.25 lakh crore. What is the defense budget for 2023 to 24? लास्ट ईयर डिफेंस बजट जो डिफेंस को मिला था वो था 5.25 लाख करोड़। इस साल का क्या होगा? ऑप्शंस 5.94 लाख करोड़, 5.90 लाख करोड़, 5.66 लाख CR, 5.75 लाख CR। तो जो डिफेंस बजट है इस साल का वो है 5.94 लाख CR, ठीक है, 5.94 लाख CR इस साल का बजट है। लास्ट ईयर का 5.25 था। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू इन यूनियन बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? किस आर्टिकल को यूनियन बजट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, मेंशनड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शंस आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 101। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेंशन है आपका आर्टिकल 112। प्लीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल 112 इज़ रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट ऑफ 2023 to 24। टोटल एक्सपेंडिचर बजट जो यूनियन बजट 2023-24 है वो कितना है टोटल? ऑप्शन 39 लाख
CR, 41 लाख CR, 45.03 लाख CR, 47 लाख CR, ये टोटल है आपका 45.03 लाख CR, 45.03 लाख करोड़. Next, the total receipt of the Union Budget 2023 to 24 is, total receipt कितना है यूनियन बजट का? 27.13 लाख CR, 30 लाख CR, 33 लाख CR, 45.03 लाख CR. ये टोटल रेसिप्ट जो है यूनियन बजट का वो है आपका 27.13 लाख करोड़. नेक्स्ट, द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन बजट 2023 टू 24 इज 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, 17.87 लाख करोड़. तो फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन बजट 2023 टू 24 है आपका 17.87 lakh CR, 17.87 lakh crore. Which of the following has the highest share in proposed expenditure from Union Budget 2023 to 24? इनमें से किसका हाईएस्ट शेयर है प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर में यूनियन बजट 2023-24? ऑप्शन इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स. तो जिसका हाईएस्ट शेयर है इन प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स. बोरोड एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट्स का यहाँ पे हाईएस्ट बजट है, हाईएस्ट शेयर है इन द यूनियन बजट 2023-24. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट शेयर इन प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम यूनियन बजट 2023-24? और सबसे कम शेयर किसका है? ऑप्शन पेंशन, डिफेंस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स. तो सबसे कम प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर जो है वो पेंशंस का है. ठीक है, सबसे कम लीस्ट शेयर प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर जो यूनियन बजट में है वो पेंशंस का है. Next, I got Karmayogi, an integrated online training platform launched to provide continuous learning opportunities for whom to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. I got Karmayogi ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है कि इफ़ यू वांट टू लर्न एंड अपग्रेड योर स्किल्स टू हेल्प पीपल यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. अब ये कौन से ग्रुप के लिए है? यूथ, विमेन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ट्राइबल्स. तो आई गॉट कर्मयोगी ये ऐप जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ये प्लेटफॉर्म उन्हें अवेल कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. Next, Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts have been introduced to which field? Jan Vishwas Bill amend 42 जिसमें सेंट्रल एक्ट्स हैं वो कौन सी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेगा? एग्रीकल्चर बूस्ट करेगा, प्राइवेटाइजेशन बूस्ट करेगा, फर्दर ट्रस्ट बेस्ड कॉम्प्लाइंसेस, फर्दर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस. तो जन विश्वास बिल जो है ये आपका हेल्प करेगा फर्दर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में. ठीक है, फर्दर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में जन विश्वास बिल हेल्प करेगा टू अमेंड 42 सेंट्रल एक्ट्स. नेक्स्ट, पीएम प्रणाम स्कीम, इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म होगा पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ. पीएम प्रणाम. अब ये स्कीम टू बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रमोट. अब ये स्कीम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या प्रमोट करने के लिए लॉन्च हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ, केमिकल फर्टिलाइजर, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो ये पीएम प्रणाम स्कीम जो है ये फोकस कर रही है आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स पे. सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत है, एक बार सॉरी नहीं ऑप्शन सही है, सॉरी. अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक बैलेंस यूज़, ये नहीं कि हम सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर ही यूज़ कर रहे हैं. पीएम प्रणाम, इसका फुल फॉर्म फिर से पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ. नेक्स्ट, मिष्टी स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर. मिष्टी स्कीम किस चीज़ के लिए लॉन्च होगी? मैंग्रोव प्लांटेशन इन हिंटरलैंड, मैंग्रोव प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, प्लांटेशन अलॉन्ग कोस्ट लाइन. तो ये मिष्टी स्कीम जो है ये लॉन्च की जाएगी मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन के लिए, और साथ ही में सॉल्ट पैन लैंड्स जो हैं जहाँ पे कंपा फंड और अदर रिसोर्सेज के लिए ये स्कीम लॉन्च की जाएगी. इसका नेम क्या है? मिष्टी स्कीम.
क्या हेल्प करेगा? मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। नेक्स्ट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके अंडर आ रहा है? एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम, एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है, ताकि ये इंसेंटिवाइज मोबिलाइज कर सके और ज़्यादा रिसोर्सेज को इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को हेल्प कर सके। नेक्स्ट, अमृत धरोहर स्कीम इम्प्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 years टू इंकरेज ऑप्टिमल यूज़ ऑफ। अमृत धरोहर स्कीम ये अगले 3 साल के लिए किस चीज़ के यूज़ के लिए इंकरेज की गई है? वेटलैंड्स, इन्हांस बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन स्टॉक, पैस्चर लैंड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ग्राउंड वाटर। तो अमृत धरोहर स्कीम जो है ये अगले 3 साल के लिए फोकस करेगी ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, इन्हांस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, आपका इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, इनकम जनरेशन जो लोकल कम्युनिटीज़ को मिलेगी टूरिज्म के थ्रू, ये सारी चीज़ें पे वो फोकस करेंगे। तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चंस इस साल के बजट से रिलेटेड। और भी जो अगर बजट में कुछ और भी चीज़ें नहीं आती रहेंगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ MCQs आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।